क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा क्या है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई आर्टिकल है, कोई वस्तु है, उसको क्या करते हैं, पहले 32 के प्रॉफिट पर बेचता है और उसके बाद क्या करता है, जब वो प्रॉफिट यहाँ पर जब वो बढ़ाना चाहता है तो उसके बाद क्या करता है, पहले 32 के उसको डिस्काउंट पर बेच रहा है। मतलब कोई आर्टिकल का प्राइस है, उसने पहले 32% गिरा दिया और उसके बाद उसको 44% बढ़ा दिया। अब सिंपल लिख के चलते हैं। एक्स कोई आर्टिकल का प्राइस मान लेता हूँ, उसको 32% गिराया, मतलब उसको 68% उसने कर दिया। और उसके बाद जब उसको 44% बढ़ाया तो 144/100 कर दिया। और इसको कितने में सेल करता है, वो 489.6 में सेल करता है। पॉइंट उड़ा के डिवाइड में पेन लगा लेंगे, एक जीरो से एक जीरो काट लेते हैं। इतना अभी तक कट रहा है, ये 12 के टेबल में कट रहा है। और यहाँ पर भी मेरे को लग रहा है 4896, ये 12 के टेबल में कट जाएगा। 408 हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद और अगर इसको 12 के टेबल में काटेंगे तो यहाँ पर क्या कट जाएगा, 48 के टेबल में काटेंगे, हाँ सॉरी 12 के टेबल में काटेंगे तो 12 3 पर, और यहाँ पर 4 पर चला जाएगा। इसको इससे काटेंगे तो ये 2 पर कट जाएगा। मतलब ये भी हमारा कट गया। अब हमारे पास बचता क्या है, एक्स मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू बच रही है यहाँ पर टोटल 2/100 × 10 हमारे पास ये बचता है। और डिवाइड में हमारे पास इक्वल में यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसको काट लोगे ये 5 पर तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 500 आ जाएगा। मतलब उसका पहले का प्राइस क्या था, 500 था। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जियोमेट्री का क्वेश्चन है। बेसिकली अगर आप देखो तो जियोमेट्री के इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है, देखो क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है कि कोई थिंक स्क्रीन थोड़ी सी हिल गई है ना, लेकिन फिर भी काम चल जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ओ के अंदर वाले या ओ सेंटर वाला कोई वो है, मैं डायग्राम बना के आपको पूरा समझा देता हूँ। कोई सर्कल है, अपन ये वाला सर्कल मान लेते हैं। इस सर्कल के अंदर क्या है, ए बी उसका डायमीटर है। ये मैंने ए बी बना लिया, ये ए है, ये बी है। और उसके बाद क्या बोल रहे हैं, और इसको इंक्रीज कर रहा है, ए बी को कहाँ तक इंक्रीज कर रहा है, पी पॉइंट तक जो है इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है। टेंजेंट कहाँ पर जाएगी, यहाँ पर जाएगी। ये उसने टेंजेंट ड्रॉ कर दी और यहाँ पर पॉइंट क्या है, पी पॉइंट है। उसके बाद क्या बोलता है कि पी टी की लेंथ क्या है, 31√5 दे रखी है। दूसरा उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि लेंथ ऑफ पी ए, ये जो दे रखा है, इज 25% मोर देन लेंथ ऑफ डायमीटर ए बी। तो अगर मैं इसको अगर मैं क्या बोलूँ, अगर इसको 4x मानता हूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है, तो इसको 4x लिखना है। अगर इसको 4x मानता हूँ तो ये जो पूरी लेंथ है ये क्या होगी, 5x होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं कि यहाँ वाले जो लेंथ है, एक मिनट में इसको इरेज कर देता हूँ पूरा। ठीक है, अगर ये वाली लेंथ हमारे पास 4x है, ये टोटल 5x है, तो ये वाली x बचती है। और इसके बाद एक फॉर्मूला होता है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है उसको मल्टीप्लाई करना है। मतलब पी बी मल्टीप्लाई बाई पी ए इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये रूल होता है। और इस रूल को ना याद रखना, क्योंकि इस पर क्वेश्चन क्या हो रहा है, आजकल काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं एसएससी के अंदर। इस पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है, इसी रूल के ऊपर क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो पीए को हम लोगों ने, पीबी को क्या माना हम लोगों ने, एक्स माना। और पीए को क्या माना हम लोगों ने, सॉरी 4, ये पूरा क्या होगा हमारे पास 5x होगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, 31√5 की होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 5x² इक्वल्स टू 31 मल्टीप्लाई बाय 31 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 से 5 काट लेंगे तो x बराबर क्या आ रहा है हमारे पास, 31 आ रहा है। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, उसकी रेडियस पूछी है क्वेश्चन में, है ना। ये रेडियस पूछी है या त्रिज्या पूछी है। तो त्रिज्या क्या होगी, ये जो व्यास है इसकी, ये पूरा क्या था 4x है, इसकी आधी होगी हमारे पास त्रिज्या। आधी होगी मतलब 2x यहाँ पे त्रिज्या होगी। x का मान हमारे पास क्या आ रहा है,
31 आ रहा है, तो रेडियस 2x का मान क्या होगा? 62। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? अगले क्वेश्चन में हमारे बात कर रहा है कि ए और बी एक कंपनी है, जिसमें ए और बी एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, ए बी, और उसके बाद वो बोल रहा है कि सी भी इन्वेस्ट करता है। ए करता है 25 रुपये। मैं 25,000 को यहाँ पर, ये वाली जो जीरो है ना, इसको यहीं से काट के चल रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद ये वाले 3 जीरो भी काट दूंगा और यहाँ भी काट दूंगा। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, आपके क्वेश्चन जो है बिल्कुल अगर वैल्यू सिमिलर हो तो कट जाती है। बी करता है कितने? 50 रुपये, और सी करता है कितने? 30 रुपये। अब क्वेश्चन में कितने टाइम के लिए बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन 7 महीने बाद कौन आता है? सी आता है। अब 1 साल में 12 महीने होते हैं, 7 महीने बाद सी आता है, मतलब ये 5 महीनों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा, ए विड्रॉल कर लेता है 9 महीनों के बाद। 9 महीनों के बाद मतलब इन्वेस्ट करने के 9 महीनों के बाद ए विड्रॉल कर लेता है, मतलब ये 9 महीने तक अपने पैसे रखता है। और बी तो निकालते ही नहीं है, तो ये पूरे साल के लिए पैसे रखेगा। अब देखो, जो वैल्यू कट रही है उसको काट दो। ये 5 के टेबल में कट रहा है 5 पर, ये वाला 5 के टेबल में 10 पर, और ये वाला 5 के टेबल में 6 पर। इतना तो कट गया। अभी 3 के टेबल में और कट रहे हैं। 3 के टेबल में ये 3 पर, ये 3 के टेबल में 4 पर, और ये 3 के टेबल में 2 पर। 5 के टेबल में भी और कट रहा है, ये कट जाएगा, ये 2 पर कट जाएगा, और ये भी कट जाएगा। तो अल्टीमेटली एक के रिस्पेक्ट में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। बी का कितना आ रहा है हमारे पास? 2 × 4 मतलब 8 आ रहा है। और सी का हमारे पास क्या बचता है? 2 बचता है। मतलब ये उनका रेशियो है, क्या? इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। उसी के साथ साथ ये उनका फ्यूचर में वो कितना कमा रहे हैं उस कंपनी से, उस चीज का भी रेशियो है। ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि व्हाट वुड बी सीज शेयर इन द प्रॉफिट अज्यूमिंग दैट टोटल प्रॉफिट ऑफ 3900 एट द एंड ऑफ ईयर। मतलब 1 साल के अंत में अगर 3900 रुपए का कुल लाभ मानते हैं, तो सी का हिस्सा कितना होगा? देखो, सी का हिस्सा कितना है? 2 है। कुल कुल कितना है हमारे पास? 8 और 2 10 और 3 13। 3900 रुपए पर 13 के रेशियो से, और 2 साल का, तो इसको सॉरी 2 पॉइंट का, तो कितना आएगा यहाँ पर? 13 3 39, 3900, 300, 300 गुणा 2 करेंगे तो 600, मतलब 600 रुपीज का रेशियो होगा। इसका होगा, सी का रेशियो होगा। ये हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि कोई कार ड्राइवर है, वो सुबह 8:30 बजे। अब यार, ये क्वेश्चन हम आपको ऑलमोस्ट क्वेश्चन यही करवा दूंगा, बिल्कुल थोड़े से वर्ड्स लिखूंगा। 8:30 बजे बेंगलोर से चलकर दोपहर 12:30 बजे बेंगलोर से 300 किलोमीटर दूर स्थान पर जो है पहुंचना चाहता है। मतलब सुबह 8:30 निकलता है, और वो चाहता है कि 300 किलोमीटर कवर कर ले दोपहर 12:30 बजे तक, मतलब कि 4 घंटे में कितना चल ले वो? 300 किलोमीटर। ठीक है। ये है उसकी बेसिक बात। अब उसके बाद वो क्या बोल रहा है कि 8:30 बजे वो निकल जाता है, लेकिन 10:30 बजे मतलब 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद वो क्या चेक करता है? उसने इस टोटल डिस्टेंस का कितना कर लिया है? 40% जो है जो डिस्टेंस है वो कवर कर लिया है। तो 300 का 40% कितना होगा? इसको काटेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास? 120 किलोमीटर। देखो, अब 2 घंटे में 120 किलोमीटर चला है, तो यहाँ पे एवरेज स्पीड कितनी होगी उसकी? एवरेज स्पीड होगी 120/2, मतलब कि 60 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है। उसके बाद वो क्या बोलते हैं? उसको पहुंचना है अभी भी 4 घंटे में, और डिस्टेंस कितना कवर करना है? अभी 300 टोटल था, 120 उसने कर लिया, तो रिमेनिंग कितना बचा? 180 किलोमीटर का। ठीक है। एग्जाम में इतना नहीं लिखना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन सोल्व होगा। 180 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा, और टाइम कितना है यहाँ पर? 2 घंटे का। ठीक है। 2 घंटे का जो है टाइम है, तो स्पीड क्या रहेगी उसकी? स्पीड रहेगी 180/2, मतलब कि 90 किलोमीटर पर आवर की। ये उसकी स्पीड रहेगी। पहले कितनी थी स्पीड? 60 की थी। अब कितनी है? 90 की है। कितनी इंक्रीज करी? इंक्रीज कर ली उसने 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो रहा है।
बिल्कुल क्वेश्चन ऐसा था, मैं उस तरीके से क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आप लोग स्कूल में यूज करते थे, लेकिन आपको ये सब लिखना नहीं है। ये क्वेश्चन ना बिल्कुल आपका यही हो जाता। मैं इसको छोटा सा करके दिखाता हूँ। देखो क्वेश्चन में क्या था, 8:30 से 12:30 के बीच, देखो पढ़ के क्वेश्चन आपका सॉल्व हो रहा है। 8:30 से 12:30 के बीच मतलब 4 घंटे में आपको चलना था 300 किलोमीटर। मतलब एवरेज स्पीड आपकी यहाँ पे 75 होनी चाहिए थी, लेकिन वो 2 घंटे में क्या पता चलता है कि 40% कर पाया। 300 का 40% निकालना कोई बड़ी बात नहीं, आप अपने दिमाग में निकाल सकते हो। मतलब लगभग आप देखो तो 4 × 3 = 12, मतलब 120 किलोमीटर हो गया। और कितने घंटों में? 2 घंटों में। 2 घंटों में 120 किलोमीटर चलते हैं तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आती है। उसके बाद हमें कितना कवर करना है? जब 120 हम लोगों ने कवर कर ही लिया तो आगे हमें क्या चलना है? हमें चलना है सिर्फ और सिर्फ 180 किलोमीटर। और 180 किलोमीटर चलने के लिए हमारे पास टाइम कितना है? 2 घंटे का टाइम है। तो हमें पता है कि 90 की स्पीड से चलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? वो डिस्टेंस कवर करेंगे। और बस इसी चीज़ का ध्यान रखना, जब आपकी ये वाली वैल्यू आपकी सॉल्व हो जाएगी, पहले आपकी स्पीड 60 थी, अब आपने 90 कर ली, तो आपकी स्पीड कितनी इंक्रीज हुई? 30 की स्पीड इंक्रीज हुई। मतलब आप ये क्वेश्चन पूरा वर्बली कर सकते हो, अपने दिमाग के अंदर कर सकते हो। कोई इस क्वेश्चन को लिखने की भी जरूरत नहीं है, लिख के दिखाना पड़ता है। वो आप सभी को बताया कि क्यों दिखाना होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा ना वो है, मतलब आते हैं ये क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर। क्वेश्चन आपको भी पता है कि बहुत ही ज्यादा आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कि बोट की स्पीड क्या है? देखिए यहाँ पे जहाज जहाज लिख रखा है, लो जहाज मान लेते हैं, तो उसकी स्पीड क्या है? 5 है। मतलब हम लोग जनरली जिसको एक्स मानते हैं, जो बोट की स्पीड होती है वो क्या हमारे पास एक्स है, वो हमें दे रखी है 5। और जो हमारी स्ट्रीम की स्पीड है, जिसको हम लोग जनरली वाई मानते हैं, वो कितनी देर की हमें यहाँ पर दे रखी है? वो हमें 2। देखो, है ना, 2 दे रखी है, 2। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है कि रोहन जो है वो 21 किलोमीटर दूर उस बोट से जाता है और वापिस आता है, तो वो कितना टाइम लेगा? तो जाते टाइम उसकी स्पीड क्या होगी? x+y। या आते टाइम स्पीड x+y होगी। हमें ये नहीं पता कि वो स्ट्रीम की डायरेक्शन में जा रहे हैं, स्ट्रीम के अपोजिट जा रहे हैं पहली कंडीशन में। लेकिन कुछ भी हो, हम लोग मान लेते हैं कि वो स्ट्रीम की डायरेक्शन में जा रहे हैं और वापस आएगा तो स्ट्रीम के अपोजिट आएगा। तो पहले जाते टाइम उसकी स्पीड x+y होगी और आते टाइम उसकी स्पीड x-y होगी। जब x+y करेंगे तो 5+2 मतलब 7 की स्पीड से जाएगा, और x-y करेंगे मतलब 5-2 3 की स्पीड से जाएगा। अब हमारे पास स्पीड है, जाते टाइम भी वो 21 किलोमीटर चलेगा, आते टाइम भी वो 21 किलोमीटर चलेगा। तो 21/7 करेंगे तो यहाँ पे 3 घंटे का टाइम लगेगा, और 21/3 करेंगे तो यहाँ पे 7 आवर्स का या 7 घंटे का टाइम लगेगा। टोटल टाइम पूछा है तो टोटल टाइम यहाँ पे 10 घंटे का हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो रहा है। ये सारे क्वेश्चन ना ऐसे क्वेश्चन है कि आप लोग थोड़ा बहुत लिख के और इन क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा इन क्वेश्चंस पर बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस ऐसे करा रहा हूँ जो एसएससी एग्जाम के अंदर आते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखना, ये सिर्फ सीजीएल को टारगेट करके क्लासेस नहीं है, इसी तरीके के क्वेश्चन सीएचएसएल और एमटीएस में भी आते हैं। तो आपको ये क्लासेस लगाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि कोई पंसारी है या कोई ग्रोसर मार्ट है, उस पर क्या करता है, x% जो है उसका कॉस्ट प्राइस बढ़ा देता है, और उसके बाद वो क्या करता है 20% का डिस्काउंट देता है। उसके बाद भी उसको 5% का प्रॉफिट हो जाता है। देखो अब इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा डिटेल में लिख के बता देता हूँ। पहले 100 रुपए की कोई चीज़ है, उसको क्या करता है वो x% बढ़ाता है। ठीक है, फिर वो क्या करता है, उसके अगले स्टेप में वो 20% यहाँ पे कम कर देता है। लेकिन उसके बाद भी उसको 105 रुपये मिल रहे हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में ये वाला जो पूरा कवर है ना, ये 105 रुपये मिल रहे हैं। मतलब कि वो 5% का प्रॉफिट ले रहा है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा और डिटेल में लिख लेंगे तो 100, ये तो हमारा आइटम का प्राइस था, प्लस 100 का ही वो क्या करेगा, x% करेगा। ये आपको समझ आया? फिर क्या करेगा, ये नया प्राइस बन गया। नया प्राइस बनने के बाद इस नए प्राइस का क्या करेगा, वो 20% का डिस्काउंट करेगा। अब तो इसको देखो काटोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 100 + x ही बचा ना। तो 100 + x का क्या करेगा, अल्टीमेटली यहाँ पर 20% का डिस्काउंट करेगा। माइनस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे
मल्टीप्लाई बाय 20/100 और ये क्या बनेगा 105 बनेगा। तो 100 प्लस एक्स, अब हमारे पास बचा क्या 100 प्लस एक्स माइनस इसको काटेंगे तो 1/5, या और इजी करो तो इसका ही आप 80% कर सकते हो। वो मैं आपको दोबारा यहाँ पे लिख के दिखा दूंगा, क्वेश्चन वहां से भी सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसको और सॉल्व करोगे तो 100 प्लस एक्स डिवाइड बाय 5, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे क्या आएगा 500 प्लस 5x माइनस 100 प्लस एक्स इक्वल्स टू, और ये वो जो पूरा 5 होगा ना ये उसको उधर भेज देंगे तो ये बन जाएगा 525 या 525। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 500 माइनस 100 करेंगे तो यहाँ पे 400 आ जाएगा, और ये बन जाएगा हमारा 6x इक्वल्स टू 525। इसको इस साइड ले जाओगे तो 6x इक्वल्स टू, सॉरी ये वाला माइनस रहेगा ना हमारे पास क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट के अंदर था। तो यहाँ पे बनेगा हमारे पास 4x, ठीक है, और ये भी बनेगा 4x इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो 125, और x इक्वल्स टू क्या आएगा 125/4 मतलब 31.25। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका, यहाँ पे ये वाली चीज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो इस साइड यहाँ पे आपको शायद दिख जाएगा। करना क्या है 100 प्लस एक्स, ये तो हमें पता है कि नया प्राइस है, और इसी प्राइस का क्या कर रहे हैं 80/100 कर रहे हैं, और ये किसके बराबर है यहाँ पर 105 के बराबर है। जब इस चीज़ को सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। बस ये वाली चीज़ आपको खुद से सॉल्व करनी है, मैं नहीं करवाऊंगा। अब खुद से सॉल्व करना तो आपके यहाँ पर आंसर यहाँ पर भी क्या आएगा, यही वाली वैल्यू आपका आंसर जो है आएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन फिर से क्या हो गया, काफ़ी इजी है, टाइम स्पीड डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन है। देखो ये भी बेसिक से करेंगे, मैं कोई ट्रिक को फॉलो करने का नहीं बोलता हूँ। देखो मेरे को इतना पता है कि डीजल का जो एग्ज़ाम है ना उसमें 25 क्वेश्चन आपको करने होते हैं मैथ्स के, और वो 25 क्वेश्चन अगर आप नॉर्मल तरीके से, अगर आपको मैथ्स आती है तो आप 20 से 22 मिनट में कर सकते हो। और ये 20 से 22 मिनट में करने के लिए आपको कोई भी ऐसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है जिस ट्रिक के चक्कर में आप उस क्वेश्चन को गलत कर जाओ। मैं किसी टीचर को गलत नहीं बोल रहा हूँ, सभी टीचर्स अपना बेस्ट देते हैं, लेकिन ये ट्रिक जो है ना वो बच्चे तभी काम की है जब आप लोग उस चीज़ को इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो कि आप बिल्कुल यहाँ पे जिसको बोलते हैं ना टिप्स पे कर लोगे आप उस चीज़ को। जब आप उस लेवल पे आ जाओगे तो आपकी जो कोई भी ट्रिक आप यूज़ करोगे ना वो आप आराम से कर सकते हो। लेकिन 25 क्वेश्चन को करने के लिए आप अगर ट्रिक सीख के जाते हो और उसके बाद आप उसको सॉल्व करते हो, एग्जाम के अंदर उसको अप्लाई करते हो, फिर आपके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं या आपका टाइम लग जाता है ट्रिक के चक्कर में, तो ये वाली चीज़ें ना मैं नहीं चाहता कि आप लोग ऐसा करो। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी ट्रिक को फॉलो मत करना अगर आपने वो ट्रिक पहले से नहीं सीखी है। अब कोई ट्रिक सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब आप अपनी मैथमेटिक्स जो आपको मैथ्स आती है आप उसको फॉलो करो, उसी मैथ्स के ऊपर आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आराम से 20-22 मिनट में आपके क्वेश्चंस जो है 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट जो है आराम से आप कर लोगे। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि एक आदमी है जो क्या करता है 11 मिनट लेट पहुंचता है अगर वो 15 की स्पीड से चलता है। देखो मैं कभी, आप एक चीज़ नोटिस करना, मैं कभी पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ता हूँ, वैल्यूज पढ़ता हूँ, और बहुत जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फिर भी सारे क्वेश्चन हमेशा सही होते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। दूसरा, अगर वो 20 की स्पीड से चलता है तो 11 मिनट पहले पहुंच जाएगा, क्योंकि जनरली ये क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, जब पहले लेट का बोल रहा है तो अगली बार जल्दी का बोलेगा। और बेसिक मैथ से करो। देखो अगर वो 15 की स्पीड से चल रहा है, मान लेते हैं कि उसको टी टाइम जो है यहाँ पर लगना चाहिए था, ठीक है, टी टाइम उसको लगना चाहिए था, तो टी प्लस 11/60, क्योंकि ये वाला घंटे में दे रखा है, आर में दे रखा है, तो इसको भी मैं आर्स में लेके चलता हूँ, इसको भी मैंने डिवाइड बाय 60 करके आर्स में कन्वर्ट कर लिया। ये जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वही डिस्टेंस कवर होगी जब वो टी माइनस 11/60 की स्पीड से चलेगा। देखो बेसिक किया, इसको काट लो, ये 3 पर जाएगा, ये 4 पर जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा 3t प्लस 33/60 इक्वल्स टू 4t माइनस 44/60। अब एक तरफ कर लेंगे तो t इक्वल्स टू क्या आएगा
77/60। ये हमारे पास ई की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस निकालो, टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल करना है। देखो किसी भी एक वैल्यू के अंदर आप ई की वैल्यू पुट कर दो तो आपका आंसर जो है आ जाएगा। दो वैल्यूज मैं राउंड कर रहा हूँ, इन दोनों में से मैं पहले वाले में कर रहा हूँ, दूसरे में आप खुद से ट्राई करोगे। 15 ई की जगह क्या लगाया, 77/60 प्लस 11/60, ये हमारी वैल्यू आ गई। इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 15, इसको ऐड करेंगे तो 88/60। ठीक है, इसको काटेंगे तो 4 पर और इसको काटेंगे तो 22। ऑप्शन आई थिंक यहाँ पे दोनों बार देखो 20 है, किसी भी एक को 22 मान लो। और ऑप्शन डी मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही हो रहा है। बी और डी दोनों के अंदर 20 देर का ऐसे कोलैप्स हो सकते हैं। दूसरा, इस वैल्यू के अंदर आप लोग खुद से ट्राई करोगे। कहाँ ट्राई करोगे, 20, उसके बाद T-11/60, इसके अंदर आप टी की वैल्यू पुट करोगे और वैल्यू पुट करके खुद से चेक करोगे कि आपका आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा।